जहां 8 साल के मासूम की ली जाती है सिर्फ पानी पीने के लिए जान, फिर भी कोई बात नहीं, मेरा भारत देश है महान। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी और मैं हूं आपके साथ कीर्ति। जहां हमारे देश में पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। हर कोई बड़े उत्साह से इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन एक ऐसी घटना भी हमारे देश के अंदर घटित हुई जिसने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिया। जी हाँ दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के जालोद जिले की, जहाँ 8 साल के एक मासूम की जान सिर्फ इसलिए ली गई क्योंकि वो निचली जाति का था, दलित जाति का था। पानी पीना चाहता था, प्यास लगी थी, प्यास लगी, उसने मटके को खोला, पानी पीने की कोशिश की। ये बात उसके प्रिंसिपल को रास नहीं आई। उस बच्चे को उस प्रिंसिपल ने इतना पीटा, ना सिर्फ पीटा बल्कि पीटते रहा, तब तक वो बेसुध होकर ज़मीन पर नहीं गिर गया। बेसुध होने के बाद उसे जब हॉस्पिटल में लेके गया तो इलाज के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई। तो दोस्तों, जहाँ एक और हम इतने सारे स्वतंत्रता की बातें करते हैं, आज़ादी की बातें करते हैं, समानता की बातें करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन हम देखते हैं जो कई घटनाएं तो हम मीडिया तक आ जाती है, कुछ घटनाएं मीडिया तक नहीं आती क्योंकि लाना भी नहीं चाहते, बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि बात निचली जाति की है तो शायद बताना उतना ज़रूरी नहीं समझते। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले साहब। इस पूरी घटना पर मैं उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूंगी कि राजस्थान की इस घटना पे वो क्या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं। सर, स्वागत है आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी पर। जय भीम। सर, जैसा कि एक घटना हुई राजस्थान की जालोद, एक बच्चे को सिर्फ पानी पीने के वजह से मार दिया गया, उसके खुद के टीचर्स ने। ऐसी तमाम घटनाएं हमारे शहर में, देश में दिन प्रतिदिन होती है। किसी को बताया जाता है, किसी को नहीं बताया जाता है। आपने समाज के लिए इतना कुछ काम किया है, हमेशा समाज के लिए आप आगे आए हैं। क्या कहना चाहेंगे जालोद की इस घटना के बारे में? राजस्थान के जालोद जिले में जो घटना हुई 20 जुलाई 2022 में जो घटना हुई, निश्चित ही दुर्दैवी घटना है। और एक बच्चा जो 9 साल का, 8 साल का जो मासूम बच्चा है, उसको इसलिए पीटा गया कि उसने उसके हेडमास्टर के मटकी से, जो कि उच्च जाति का है, उससे पानी लेने के कारण उसको इतना पीटा गया कि अंततः उसके हॉस्पिटल में मौत हो गई। और मुझे लगता है इस देश में 20 मार्च 1927 को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ में जो पानी का सत्याग्रह किया, इस देश के अछूतों का अधिकार के लिए, इस देश के मागासवर्गीय समाज के अधिकारों के लिए जो आंदोलन किया, लेकिन इस 95 सालों के बावजूद भी इस देश की जो परिस्थिति है वो नहीं बदली। और अभी भी जो निचले जाति के लोग हैं, जो अछूत है, जो दलित है, शोषित है, इनके ऊपर जिस तरीके का अत्याचार होता है, निश्चित ही 26 जनवरी 1950 को भारत में भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद जो प्रास्ताविक में जो बंधुत्व, जो सामाजिक एकता की बात कही गई, और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 70, आर्टिकल 15 के तहत अस्पृश्यता इस देश से मिट गई। और अगर कोई अस्पृश्यता यहाँ पे कुछ मामले अगर होते हैं तो निश्चित उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। ऐसा प्रावधान होने के बावजूद भी आने वाले दिनों में अगर ये घटनाएं घटती है तो निश्चित ही मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा हो नहीं सकता। और आज भी इस देश के जो अछूत है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी परिस्थिति बहुत ही भयानक है। और ये बात हम सब के लिए अत्यंत दुखदायक, क्लेशदायक है। साहब, जैसे कि ये मामले पर बच्चे के साथ जो हुआ, ये एक ही सिर्फ मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जिसमें निचली जाति के लोगों के साथ इस तरह से घटना होती है। इस मामले पर भी ऐसा देखने के लिए मिला है कि दबंगों ने इस पूरे परिवार को डांटा धमकाया था। इस वजह से शायद वो पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट भी नहीं कर पाए। बहुत 18-20 दिन के बाद उन्होंने ये पूरी कंप्लेंट हुई और फिर इस पूरे मामले की जांच पता चली कि ऐसा ऐसा इस बच्चे के साथ हुआ है। तो
दबंग द्वारा अभी भी निचली जातियों के साथ इस तरह से हो रहा है, जहाँ सरकार एक तरह पे बात करती है कि हमें समानता मिल गई है, हम एक हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ दबंगों द्वारा निचली जातियों के साथ इस तरह से, और जब सरकार खुद कहती है कि सब एक है, तो ये जात पात कहाँ से आ जाता है हमारे बीच में। 20 जुलाई को ये मामला हुआ, 20 जुलाई 2022 को, और 13 अगस्त को वो बच्चे की मौत हो गई। अगर हम देखें तो ये मामला करीबन 20 दिनों तक, 23 दिनों तक ये जो मामला है ये वैसे ही पड़ा रहा, इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब 13 जुलाई को ये मामला होने के बावजूद वहाँ का जो राज्य अनुसूचित जाति आयोग है राजस्थान का, उन्होंने क्या किया, ये हम सबके सामने प्रश्न है। वहाँ का जो पुलिस है, वो पुलिस ने क्या किया, वहाँ के जिलाधिकारी ने क्या किया, वहाँ के जो स्कूल है, वो स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के मिनिस्टर्स है, इन लोगों ने क्या कार्यवाही की, ये देखने लायक बात है। और वो बच्चे की जो रिपोर्ट है, वो इतने दिनों के बाद में अगर वो रिपोर्ट तो पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है और उसके ऊपर अगर कोई मामला ही नहीं होता, तो इस देश में इस तरीके के मामले कहीं है कि जब तक कोई उसमें कुछ होता नहीं, उसकी मौत हुई, कुछ लोगों ने उठाया तब पता चला, अदरवाइज़ ये ऐसे मामले दबाए जाते हैं। और निश्चित ये अत्यंत दुर्दैवपूर्ण बात हम सबके लिए है। इस देश का जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा हुआ जो समाज है, इन सब के लिए अत्यंत दुर्दैवी है। एक तरफ अगर हम देखें तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के एक शिक्षक ब्राह्मण थे, जो अम्बेडकर थे, उन्होंने परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर का नाम अम्बेडकर दिया। वो कितने महान थे। एक कड़ुस्कर गुरुजी थे जिन्होंने 10th पास होने के बाद में बाबा साहब को बुद्ध चरित्र दिया। वो कितने महान थे। और आज ऐसा एक शिक्षक फिर भी स्कूलों में है जो सिर्फ मटकी से पानी लेने के बाद में उस अछूत जाति का बच्चा होने के कारण उसको पीटता है। तो मुझे लगता है देश में ये जो जातीयता है, ये कम हो रही है क्या बढ़ रही है, हम सब के लिए अत्यंत दिमाग को झकझोर करने वाला प्रश्न है। और ऐसे कई मामले हैं जो दबाए जाते हैं, या तो मीडिया उनके तरफ ध्यान देता नहीं, उनको दबाया जाता है, उनकी तरफ दुर्लक्ष्य करता है, सरकारें भी उसके तरफ ध्यान नहीं देती, और इस कारण ये जो जातीयता है ये दिनों दिन जिस तरह से बढ़ रही है, निश्चित हम सब के लिए ये अत्यंत भयानक बात है। और इसके लिए अब संसद में इतने सारे सांसद हैं जो अनुसूचित जाति से, जनजाति से है, राज्य सरकार होंगी, राजस्थान में भी कई लोग हैं जो अनुसूचित जाति के आरक्षण से, जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ने दिया है, उस आरक्षण के तहत चुन के आए हुए हैं। फिर ये सब लोग या हम सब लोग क्या करते हैं, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा, हम सबके सामने ये प्रश्न उठता है। और अगर ये समाज अगर जागता नहीं, तो फिर रामास्वामी पेरियार हो या परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या महात्मा फूले हो, इनका जो आंदोलन, इस देश के समतावादी जो आंदोलन चला है, ये आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं रहना चाहिए। और आए दिनों में जो अनुसूचित जाति, जनजाति के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, तो निश्चित ही हम सबको इस बारे में एकजुट होकर इस संदर्भ में काम करने की ज़रूरत है। बटोले साहब, जैसा कि मैं एक सवाल करना चाहूँगी आपसे, इस बच्चे से ही मेरे दिमाग में एकदम से आया, हाथरस का जो मामला था, उसमें जो बच्ची थी, आधी रात को उसकी चिता जला दी गई थी, वो भी अनुसूचित जनजाति की थी। उसके बाद सीएम ने काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए थे कि जो आरोपी है उनको सज़ा मिलेंगी। इस खबर पर भी मैंने देखा कि सीएम गहलोत जी ने कहा है कि आरोपियों को सज़ा मिलेगी। तो ये जो आरोपी रहते हैं, जो इस तरह से क्रू करते, इस तरह के अंजाम देते वारदातों को, क्या इनके दिलों में डर नहीं रहता? जहाँ एक तरफ बाबा साहब ने हमें संविधान दिया और समानता का अधिकार दिया, समान कानून का अधिकार दिया, बावजूद भी इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? आज हम देख रहे हैं, मुस्लिम हो चाहे हर कोई, कहीं ना कहीं मॉब लीचिंग जैसी तमाम घटनाएं दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? वही मैं जब ही कह रहा था कि संविधान का रक्षण करने का काम जिन न्यायालयों के ऊपर है, उन न्यायालयों ने इसके ऊपर बारीकियों से ध्यान देना चाहिए। हमारे जो कायदा मंडल बने हुए हैं, इन्होंने ऐसे सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे ये जो मामले आए दिनों में होते हैं, इस पे कुछ तो बंदिश आए, कुछ इस तरीके से संगीन अपराध नहीं होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि
ऐसे अपराध अगर दिनों दिन बढ़ते हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि जो मामला जो आरोपी जो होता है ये आरोपी कहीं ना कहीं छूटा जाता है। इसका कन्विक्शन रेट अगर हम देखें तो यूपी से लेके महाराष्ट्र से लेके हर जगह इसका कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। मतलब अपराधी को शिक्षा होने का जो प्रमाण है वो बहुत कम है और इस कारण ही ये जो मामले हैं ये बढ़ते जाते हैं। तो इसके ऊपर सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और बाकी जो न्यायालय है जिनके ऊपर इस संविधान को बचाने की जवाबदारी है, इन्होंने इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसी तरह से जो सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं जिनको लगता है कि ये, क्योंकि 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने जिस महाड़ में पानी के लिए सत्याग्रह किया था, उस पानी के सत्याग्रह को आज 95 साल के बावजूद भी ऐसी परिस्थिति अगर एक आधे स्कूल में जो हेडमास्टर द्वारा, जो उच्च जाति का हो, उसके द्वारा अगर होती है तो निश्चित है हमारे मन में कलुषित जो है, हमारे मन जो कलुषित है, दूषित है, या जहाँ पे जाति का अभिमान भरा हुआ है, ये अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। और मुझे लगता है इसके लिए कानून की ज़रूरत निश्चित ही है, संविधान की ज़रूरत। संविधान को बचाने के लिए न्यायालयों ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ऐसे जघन्य अपराधियों को दंड होना चाहिए, जो कि कई बार होता नहीं है। सर, जैसा कि ये बच्चा जो था 8-9 साल का, इसकी हत्या कर दी गई प्रिंसिपल द्वारा, हम देख रहे हैं कि बच्चों के साथ अपराध बहुत बढ़ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नागपुर शहर में भी एक ऐसा ही मामला देखने के लिए मिला, जहां खुद के माता पिता ने अपनी बच्ची को बेल्ट से पीट कर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। तो ऐसे जो मामले हैं बच्चों के साथ काफ़ी हो रहे हैं। रेप के भी हम मामले देख रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादा हो रहे हैं। अब स्कूल्स में बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम जो माँ बाप होते हैं वो अक्सर बच्चों को इसलिए पहुँचाते हैं कि हमारा बच्चा कुछ सीख कर आए, लेकिन जब स्कूल में ही इस तरह से और घरों पर भी आज बच्चों के लिए माहौल सही नहीं है, तो बच्चे किस तरह से सुरक्षित है और बाल विकास जो है वो क्या कर रहा है बच्चों की सुरक्षा को लेकर के? नहीं, ये जो मामला है, जहाँ तक हम जालोर की बात करें और बाकी स्कूल की बच्चों की बात करें, तो निश्चित ही राज्य सरकारों में, केंद्र सरकार में महिला एवं बाल कल्याण विभाग है, जो ऐसे बच्चों के ऊपर होने वाले जो अत्याचार है इसके ऊपर ध्यान देना ही चाहिए। लेकिन जालोर का जो विषय है वो अनुसूचित जाति का होने के कारण उसके ऊपर अत्याचार होता है, और वो जो पानी के लिए अत्याचार होता है, पानी मटके से पानी लेता है, इसलिए अगर उसको पीटा जाता है तो ये मामला कुछ अलग ही है। ये मामला जातीयता का मामला है। और बाकी जो मामले होते बच्चों के ऊपर अत्याचार हो, लैंगिक बाकी के अत्याचार अगर होते हैं, तो ये जो सरकार जो है, जिसमें बाल विकास विभाग है, महिला विकास विभाग है, इन लोगों ने उसके ऊपर निश्चित ही ध्यान देना चाहिए। और ऐसे मामले हैं जो भी जहाँ पे भी होते हैं, इस मामले में पुलिस का रवैया सख्त होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और ये कैसे कंट्रोल में आए उसके लिए उस तरीके के कानून बनने चाहिए। इतना मैं कहना चाहूँगा। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए और इतनी तमाम खास इन्फॉर्मेशन देने के लिए। राजकुमार बडोले साहब पूर्व न्याय सामाजिक मंत्री रह चुके, काफ़ी समाज के लिए काम कर चुके हैं। सर ने जिस प्रकार से बताया कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही समाज के अंदर, जहां हम एक और तो इतने जश्न मना रहे, एकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में असमानता, निचली जाति ऊंची जाति का जो भेदभाव है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इसकी खाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। जहाँ एक और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारी जाति, निचली जाति के लिए संविधान लाया। संविधान का मतलब था सभी को समान अधिकार, जहाँ कोई भी छूत और अछूत ना हो, लेकिन बावजूद आज भी आज़ादी के 75वें साल के बाद भी अगर ऐसी कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल रही है और उसमें अगर पानी पीने के लिए किसी बच्चे की हत्या की जा रही है, तो हम किस समाज में रह रहे हैं? अगर आप जागृत नहीं है तो प्लीज़ जागृत हो जाए, क्योंकि आज ये एक घटना हो रही, कल को दूसरी होगी, तीसरी होगी, एक के बाद एक लगातार होती रहेगी। तो जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक ऐसी घटनाएं होते रहेगी। अछूतों पर, निचली जातियों पर, सिर्फ अछूत और निचली जाति का होने के वजह से ही ऐसे अत्याचार होते रहेंगे। तो ये था आज का हमारा खास जो न्यूज़। हमने साहब सर से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, समाज के लिए एक आईना दिखाने की कोशिश की। हमारी ऐसी कोशिश थी कि हम लोगों तक जो असली खबर है वो लेकर आए। तो
लॉर्ड बुद्धा चैनल के थ्रू हमने उस घटना को रूबरू करने की कोशिश की, उस पर पर्दे को उभारने की, पर्दे को उठाने की कोशिश की। तो आज के लिए हमारे लॉर्ड बुद्धा पर फ़िलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकास जीवने के साथ मैं कीर्ति नाग।